दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों तैयारी हो रही है ARO समीक्षा अधिकारी की महत्वपूर्ण तैयारी हो रही है और 11 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा है, प्रीलिम्स है इसका है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी है जिसमें इंटरव्यू नहीं है और कम समय में आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके कई महत्वपूर्ण वीडियो हो गए हैं, 260 प्रश्न हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में हमने सारे वीडियो डाल दिए हैं, वहाँ से देख लें। आज उसके नेक्स्ट प्रतिरक्षा का कोशिकावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्रतिरक्षा का कोशिकावाद सिद्धांत किसने दिया था? मैसिनकॉफ ने। मैसिनकॉफ। हिस्टामिन नामक प्रतिरक्षक रासायनिक पदार्थ का उत्पादन कौन करता है? हिस्टामिन नामक प्रतिरक्षक रासायनिक पदार्थ का उत्पादन करता है लिम्स कोशिकाएं। लिम्स कोशिकाएं इसका उत्पादन करती हैं। लिम्स कोशिकाएं। किस ग्रंथि से निकले पदार्थ शरीर की सतह को अम्लीय बना देते हैं? बताओ, किस ग्रंथि से निकले पदार्थ शरीर की सतह को अम्लीय बना देते हैं? ये स्वेद ग्रंथियां हैं। स्वेद ग्रंथियां। किस ग्रंथि? तो स्वेद ग्रंथि से निकले पदार्थ शरीर की सतह को कैसे बना देते हैं? अम्लीय बना देते हैं। भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु कैसे नष्ट किए जाते हैं? जो भोजन के साथ में शरीर में रोगाणु पहुंच जाते हैं उनको HCl द्वारा मारकर HCl द्वारा मारकर इनको क्या किया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। भोजन के साथ जो भी रोगाणु जाते हैं उनको HCl द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। डिप्थीरिया, टिटनेस और कुकर खांसी से बचाने के लिए किसका टीका लगाया जाता है? तीनों कंबाइंड रूप से बचाने के लिए किसका टीका लगाते हैं? DPT का। DPT के टीके लगाए जाते हैं किस किस के रोग से? डिप्थीरिया, टेटनेस और कुकर खांसी से बचाने के लिए किसका टीका लगता है? DPT का टीका लगाया जाए। DPT। किस रोग के विषाणु भोजन एवं जल के साथ बच्चों की आंत में पहुंच जाते हैं? किस रोग के जो विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, वो भोजन एवं जल के साथ बच्चों की आंत में पहुंच जाते हैं? ये पोलियो के होते हैं। पोलियो के जो वायरस है, विषाणु हैं, वो आंत में तक पहुंच जाते हैं। BCG का आविष्कार किसने किया था? BCG का आविष्कार किया था यूरेन कॉलमेट। BCG का आविष्कार किया था यूरेन कॉलमेट। यूरेन कॉलमेट। बच्चे को BCG का टीका कब लगाया जाता है? BCG का टीका लगाया जाता है बच्चे को जन्म के समय। जब बच्चा जन्म होता है तो जन्म के समय 1-2 दिन में शुरुआत में लगा देते हैं उसको BCG का टीका। डेंगू ज्वर किस मच्छर से फैलता है? डेंगू ज्वर फैलता है एडीज इजिप्टी। एडीज मच्छर से फैलता है। एडीज इजिप्टी। डेंगू ज्वर किस मच्छर से फैलता है? एडीज इजिप्टी। गठिया रोग जोड़ों में किस अम्ल के जमाव से होता है? जो गठिया रोग होता है वो जोड़ों में किस अम्ल के जमाव से होता है? गठिया रोग होता है यूरिक अम्ल के जमाव से। ये जोड़ों में यूरिक अम्ल जमा हो जाता है तो इससे कौन सा रोग हो जाता है? गठिया रोग। फीता कृमि का संक्रमण किससे होता है? फीता कृमि जो होता है वो शुगर का अधपका मांस खाने से। जो शुगर का मांस खाते हैं, अधपका मांस खाते हैं, उन्हें फीता कृमि का रोग होता है। फीता कृमि का रोग शुगर का अधपका मांस खाने से हो जाता है। क्षय रोग जिसे कहते हैं TB, जीवाणु की खोज की थी। क्षय रोग वाले TB वाले जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने इस जीवाणु की खोज की थी TB वाले। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? मलेरिया परजीवी की खोज की
लेबेरॉन, ए लेबेरॉन ने मलेरिया परजीवी की खोज की। ए लेबेरॉन। कुनैन नामक मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? जो कुनैन नामक मलेरिया की दवा सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है, सिनकोना। फाइलेरिया में मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फाइलेरिया जो हो जाता है तो उसमें लसिका ग्रंथि प्रभावित होती है। लसिका जिससे पैर फूल जाते हैं, मोटी मोटी सी दिखने लगती हैं, तो लसिका ग्रंथि इससे प्रभावित होती है। डायरिया किस तंत्र को प्रभावित करने वाला प्रोटोजोआ जन्य रोग है? जो डायरिया है ये किस तंत्र को प्रभावित करने वाला प्रोटोजोआ जन्य रोग है? ये पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। डायरिया पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है। सोने की बीमारी किस प्रोटोजोआ से होती है? ये सोने वाली बीमारी होती है ट्रिपेनोसोमा। सोने की बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। इंसुलिन का स्रावण जो जहाँ निकलता है स्रवण किस ग्रंथि से होता है? अग्नाशय। इंसुलिन का स्रावण अग्नाशय से होता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। कैंसर उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी तत्व का बहुतायत में प्रयोग होता है? कैंसर उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी तत्व का बहुतायत में प्रयोग होता है? कोबाल्ट 60। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 नामक रेडियोधर्मी का बहुत अधिक मात्रा में इसका प्रयोग होता है। कोबाल्ट 60। मिनीमाटा रोग किस प्रदूषित पदार्थ के खाने से होता है? मिनीमाटा ये एग्जाम में खूब आता है। मिनीमाटा ये किस प्रदूषित पदार्थ के खाने से होता है? पारा संक्रमित मछलियों के। जो पारा संक्रमित मछलियां हैं अगर इन्हें खा जाए तो उन्हें मिनीमाटा रोग हो जाता है। मिनीमाटा रोग। मच्छर भगाने की दवाओं में सक्रिय रसायन है। मच्छर भगाने की दवाओं में कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं? एलीथ्रिन। मच्छर भगाने की दवाओं में एलीथ्रिन नामक रसायन का प्रयोग करते हैं। एलीथ्रिन। इटाई रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से होता है? जो इटाई रोग है ये कैडमियम की अधिकता से होता है। कैडमियम। इटाई रोग ये खूब एग्जाम में आता है। इटाई रोग कैडमियम की अधिकता से होता है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया में प्लीहा, तिल्ली जो होती है प्लीहा, ये प्रभावित होती है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा या तिल्ली। डेंगू बुखार में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? जिसको डेंगू होता है सबसे पहले प्लेटलेट्स की कमी होती है। कहते नहीं उसकी प्लेटें गिर गईं, ये प्लेटें गिरने ब्लड में रहती है प्लेटलेट्स, जिसकी संख्या कम होने पर बहुत कहते हैं दिक्कत होती है। तो डेंगू में सबसे जल्दी गिरती है प्लेटलेट्स, प्लेटें गिर जाती प्लेट्स। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। जो मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाती है, तो सूजन आने से होने वाला रोग कौन है? मेनेंजाइटिस। याद कर लो इसको, खूब आता है ये। मस्तिष्क और मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग मेनेंजाइटिस। बीएमडी परीक्षण किसकी जांच में किया जाता है? अस्थि रंध्रता जिसे कहते हैं बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कहते हैं, ये अस्थि रंध्रता के लिए किया जाता है। बीएमडी जो हड्डी वाले डॉक्टर हैं ये लिखते हैं कि बीएमडी परीक्षण करा के लाओ, तो ये अस्थि रंध्रता वाले उसकी जांच के लिए बोन मिनरल डेंसिटी कहती है इसको, के लिए किया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है से किसमें पाया जाता है?
ये सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है। ये किस में पाया जाता है? बड़ों में, छोटों में, बूढ़ों में? तो ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है और जो छोटे बच्चों में पाया जाता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? ये जॉन्स साल्क ने की थी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन्स साल्क ने की थी। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। रतौंधी विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल या जीरोप्थॉल। रेटिनॉल बोलते हैं या जीरोप्थॉल भी बोल देते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल एग्जाम में खूब आता है। विटामिन B1 जिसको थायमिन से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से, जिसका रासायनिक है थायमन, इसकी कमी से होता है बेरी का रोग। विटामिन B1 की कमी से बेरी का रोग। और किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा होता है? पेलाग्रा B3 की कमी से होता है। शरीर में लाल लाल चकत्ते टाइप के पेलाग्रा। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी से। विटामिन C की कमी से स्कर्वी। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। रिकेट्स या सूखा रोग होता है किस विटामिन की कमी से? विटामिन D की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। जनन क्षमता की कमी किस विटामिन से होती है? विटामिन E की कमी से जनन क्षमता कम हो जाती है। इसके लिए अंकुरित दालें, अंकुरित बीज खिलाए जाते हैं। तो कहते हैं जनन क्षमता, क्योंकि अंकुरित बीजों में विटामिन E की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है, तो जनन क्षमता की कमी वालों को विटामिन E खिलाई जाती है। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? अगर विटामिन के कम है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। ये के का रासायनिक नाम है। तो 300 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए आपके ARO की महत्वपूर्ण सीरीज के। 11 फरवरी हमारा लक्ष्य है। 11 फरवरी को आपकी प्रारंभिक परीक्षा है और पूरा सिलेबस 3000 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सिलेबस आपका कराना है। लिखते जाएं, एक मोटा रजिस्टर बना लें, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। शेयर जरूर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो। नमस्कार।